Hi guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you fine. So आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट 2023 फ्रॉम अप्रैल 2022 इन 8 months. 8 months में हम डे टू डे स्केड्यूल डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो बाय आंसरिंग फर्स्ट क्वेश्चन. कैन यू स्टार्ट नाउ और शुड यू स्टार्ट नाउ? कैन यू स्टार्ट, क्या आप अभी स्टार्ट कर सकते हो या शुड यू? और अगर आप अभी स्टार्ट करते हो तो कितने चांसेस हैं कि आप क्लैट का एग्जाम क्लियर कर पाओगे? क्या लेट हो गया? इज इट टू लेट या फिर सही टाइम है अभी स्टार्ट करने का? उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेक्शन वाइज, एक एक सेक्शन को उठाएंगे और सेक्शन वाइज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी टॉपिक्स के नाम एंड देन हम बात करेंगे बुक्स के नाम भी एज वेल. ठीक है ना? और मैं बताऊंगी आपको कैसे पढ़ना है, हाउ टू स्टडी भी हम डिस्कस करेंगे एंड देयर आफ्टर आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्केड्यूल. ठीक है ना? एक स्केड्यूल भी मैं आपको दे दूंगी. ठीक है ना? हाउ टू स्टडी सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ. Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. So guys, you can also buy my one-on-one sessions. In these one-on-one sessions, you can talk to me. These are paid sessions. इसमें आप मेरे साथ पर्सनली इंटरैक्ट कर सकते हो. इनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे मिल जाएंगी. वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड अ मेंटरशिप प्रोग्राम. सो इफ़ यू वांट कि लॉगरी मतलब मैं आपकी मेंटर बनूं, जहाँ पर आप मेरे से कभी भी चैट कर सकते हैं, जैसे ही प्रॉब्लम आई वैसे ही आप मेरे साथ चैट कर सकते हैं, डायरेक्टली चैट कर सकते हैं मेरे साथ, या फिर आप मेरे साथ बात भी, यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली, अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं. सबसे पहले होगा एक मेगा सेशन जिसके अंदर मैं आपका प्लान बनवा दूंगी, आपको बता दूंगी कैसे सब कुछ पढ़ना है, कैसे क्या करना है. फिर उसके बाद मेगा सेशन के बाद हम करेंगे रिविजन की प्लानिंग. उसके बाद हम करेंगे मॉक टेस्ट एनालिसिस. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, बहुत ही लिमिटेड सीट्स है मेंटरशिप प्रोग्राम में. ये 1 ईयर का प्रोग्राम है जहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे कि आप कैसे तैयारी करेंगे एंड फिर उसके बाद आपके कॉलेज की चॉइस करने तक मैं आपके साथ रहूँगी. So, how to join this program? How to join the mentorship program by Loggery? The link is in the description box. Please check that out. CLAT 2023 के लिए mentorship programs are open and I welcome you all on board. If you are interested, please check the description box. Can you crack CLAT 2023 to be held in December 2022 if you start from now? तो बहुत बच्चों को ये टेंशन है कि दिसंबर 2023 के अंदर क्लैट हो रहा है, 2022 के अंदर हो रहा है, जो कि मई 2023 के अंदर होना चाहिए था. ठीक है ना? तो उनका जो जनवरी से लेकर के मई तक का टाइम है वो ख़त्म हो गया. इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है. मैं आपको एक बात बताती हूँ, पहले हम यही बात कर लेते हैं. जनवरी से लेकर के मई जो आपका टाइम था, जैन से अप्रैल आप बोर्ड्स में बिजी होते हो, मतलब अभी भी हो गए, बोर्ड्स में बिजी होते हो. ठीक है ना? जैन से आप लगा लो कि मार्च तक. ठीक है ना? अप्रैल का एक मंथ मिलता था जहाँ पे आप रिवाइज करते थे फटाफट से. ठीक है ना? और मई के अंदर तो आपका एग्जाम ही हो जाता था. ठीक है ना? तो मतलब ये कह लो कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में जो 4 महीने आप टेंशन लेते थे वो खत्म हो गई ना, क्योंकि अब एग्जाम तो पहले ही हो जाएगा, जो बोर्ड एग्जाम्स है उससे पहले ही हो जाएगा. एंड अगर हम अभी भी देखें, अप्रैल चल रहा है, मई जून के अंदर आपकी समर हॉलीडेज आएंगी. समर हॉलीडेज के अंदर ज़्यादा टाइम दे सकते हो. एवरीबडी कैन गिव मोर टाइम बिकॉज नो स्कूल इज देयर, नो स्कूल. ठीक है, नो स्कूल. तो अगर मैं आपको रेगुलर डेज के अंदर, देखिए सबसे पहले ये भी मैं आपको बता दूं कितना टाइम, हाउ मच टाइम, हर रोज कितना टाइम देना पड़ेगा. और हाँ, हर रोज एवरी डे अगर आपको क्लैट क्लियर करना है, एक बात क्लियर रख लो अपने माइंड में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी एवरी डे फॉर क्लैट. अकेले वीकेंड्स पे पढ़कर नहीं चलेगा. ओनली स्टडिंग ऑन वीकेंड्स इज नॉट गोइंग टू डू. सेल्फ स्टडी मांग रही हूँ, एवरी डे सेल्फ स्टडी. ये नहीं कि जी मैंने तो कोचिंग ज्वाइन करी है, 3 घंटे क्लैट का पढ़कर आई हूँ, हो गया. नो, सेल्फ स्टडी एवरी डे, मिनिमम 2 आवर्स, मिनिमम 2 आवर्स, जिसके अंदर से
आप 1 आवर न्यूज़पेपर को दोगे, 1 आवर न्यूज़पेपर को, मैंने एग्जाम आयर पे जो मेरा नया चैनल है उसके ऊपर न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट कर दिया, एग्जाम आयर, EXAMIR, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फॉलो करिए उसको। न्यूज़पेपर एनालिसिस आपके लिए किया हुआ है, सोने से पहले आप न्यूज़पेपर एनालिसिस सुन के सो और 1 घंटा खुद पढ़ो, 1 घंटा खुद पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। अगर स्टार्टिंग कर रहे हो तो पहले एनालिसिस सुन लो और फिर न्यूज़पेपर खुद पढ़ो। न्यूज़पेपर खुद पढ़ना क्लैट के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास 1 आवर बचा, तो एक एनी सब्जेक्ट, एनी टॉपिक फ्रॉम एनी सब्जेक्ट, ठीक है ना, वो टॉपिक मैं आपको बताऊंगी कैसे क्या पढ़ना है। 2 आवर्स मिनिमम है, 2 आवर्स से प्लस दे सकते हो तो बहुत बढ़िया। अब आप कहोगे कि मेरे पास बहुत टाइम है, देखिए अगर आपके पास कम टाइम है, आप बता रहे हो, आप कह रहे हो कि मिनिमम बता दो कितना देना है, तो वो 2 आवर्स है, 2 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी। और अगर आप कह रहे हो मेरे पास बहुत टाइम है, तो आप मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, देखिए इतना ज्यादा भी मत पढ़ लेना कि बोर हो जाओ। तो आप क्या करोगे, पिरामिड पता है, पिरामिड हाउ टू स्टडी वाली वीडियो देखी है ना मेरी, यहाँ पे भी मैं डिस्कस करूंगी कैसे पढ़ना, बट डिटेल में वीडियो करा हुआ है हाउ टू स्टडी फॉर क्लैट और एनी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, सबके लिए वो एप्लीकेबल है, वो जरूर देखना। यहाँ पे शॉर्ट में बता रही हूँ। देखिए आपका स्टेज 1 के अंदर आप क्या करेंगे, स्टेज 1 के अंदर आप यू विल कंप्लीट द सिलेबस, आप सिलेबस कंप्लीट करोगे, ठीक है ना, यू विल कंप्लीट द सिलेबस, आपका एम ये होगा। तो यहाँ पे स्टेज 1 के अंदर ज्यादा टाइम दे दो थोड़ा, ठीक है, अगर आप दे सकते हो आप 4 to 5 आवर्स दे दो, ठीक है, 4 to 5 आवर्स एवरी डे, सो दैट यू कंप्लीट द सिलेबस। वंस सिलेबस इज कंप्लीट तो हम स्टेज 2 पे आ जाते हैं, और हमारी स्टेज 2 में हमने क्या करना है, स्टेज 2 के अंदर हमें रिविजन करनी है, हमें मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं, और मॉक्स को एनालाइज करना है, और लिस्ट क्रिएट करनी है कि हम किन टॉपिक्स में वीक हैं, और फिर उन टॉपिक्स पे वर्क करके हमें उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो यहाँ पर अगर आप 3 आवर्स दे दोगे, 2 to 3 आवर्स, तो चल जाएगा, जिसमें से 1 आवर न्यूज़पेपर कंटिन्यू पढ़ोगे, और फिर 2 आवर्स आप सब्जेक्ट वो कर सकते हो, किसी दिन मॉक अटेम्प्ट कर लिया, किसी दिन एनालाइज कर लिया, किसी दिन रिवाइज कर लिया। तो यहाँ पर स्टेज 1 में ज्यादा टाइम अगर दे दोगे, 4 to 5 आवर्स एवरी डे, सो दैट वुड बी ग्रेट, राइट। तो अभी मैं ड्रॉपर्स की बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक अभी कोई मतलब ड्रॉप ले रहा होगा, बिकॉज आफ्टर बोर्ड्स ओनली पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट टेकिंग द ड्रॉप थिंग, ठीक है, वो हम तब डिस्कस करेंगे। तो समझ में आ रहा है, मिनिमम 2 आवर्स, अगर ज्यादा दे सकते हो तो 5 आवर्स, मतलब आप कह रहे हो कि मेरा सब कुछ स्कूल में हो रहा है, ठीक है ना, मेरी कोई ट्यूशंस नहीं है, कुछ नहीं है, मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकती हूँ, तो 5 आवर्स, अगर 4 to 5 आवर्स अगर आप दे दोगे तो बहुत, मैक्सिमम यहाँ पे लिख देती हूँ जब तक हम बाकी सब चीजें डिस्कस कर रहे हैं, और मिनिमम अगर 2 आवर्स देते हो तो भी चलेगा, ठीक है, बट क्या जरूरी है, एवरी डे, स्टडिंग फॉर क्लैट एवरी डे, that is important. Write down in the comment section, I am going to study for CLAT every day for so and so hours. अपने hours लिखो, प्रॉमिस करो लॉगिरी को कि आप कितनी देर के लिए स्टडी करोगे। अब देखिए यहाँ पे हमारी समर हॉलीडेज आ गई, तो समर हॉलीडेज, यहाँ पर समर हॉलीडेज है, सॉरी, समर हॉलीडेज में कितने आवर्स दे सकते हो, ऐड करो। अगर आप मान लीजिए नॉर्मल 2 आवर्स दे रहे थे, तो क्या 3 आवर्स यहाँ पे एक्स्ट्रा दे सकते हो, तो यहाँ पर ज्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर 4 आवर्स दे रहे थे, तो यहाँ पे क्या 4 आवर्स और दे सकते हो, क्या 8 आवर्स दे सकते हो, और 6 आवर्स दे सकते हो, तो वो यहाँ पे हम ज्यादा सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा एम क्या रहेगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यहाँ पे कंप्लीटिंग द सिलेबस, यहाँ पे कंप्लीटिंग द सिलेबस, सो दैट सितंबर अक्टूबर के अंदर हम रिवीजन कर पाए। एंड अगर नवंबर के अंदर हमारे बोर्ड्स भी होते हैं, अगर दिसंबर के अंदर हमारा बोर्ड का टर्म 1 भी होता है, तो हमें कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि हम रिवीजन भी कर सकते हैं। तो अगर आप ज्यादा टाइम दे रहे हैं, तो जुलाई तक अगर सिलेबस होता है, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है सिलेबस, तो बहुत ही बढ़िया है, ताकि अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने आपके पास होंगे फॉर रिवीजन। यस, वेरी मच इट इज पॉसिबल टू क्लियर क्लैट। ये वाला टाइम जो है ये बेस्ट टाइम है, रीजंस आपको बताती हूँ मैं। देखिए व्हाई नाउ इज द बेस्ट टाइम, अभी क्यों है बेस्ट टाइम टू स्टार्ट for CLAT 2023 preparation. Now is the best time because worry free preparation. worry free preparation का मतलब क्या है, देखिए बोर्ड्स होंगे 12th के अंदर, मैक्सिमम स्टूडेंट्स वही होते हैं जिनके 12th एग्जाम्स होते हैं, 12th बोर्ड्स होते हैं। तो इस बार टर्म 1 टर्म 2 ये रहने वाला है, ठीक है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आई कि चेंज होगा, ठीक है। तो जब तक जैसे जैसे बोर्ड्स पास आते रहते हैं, सितंबर अक्टूबर, जैसे जैसे बोर्ड्स पास आते हैं, दिसंबर में मोस्ट प्रोबेबली, नवंबर दिसंबर में आपका रहता है टर्म 1 का, जैसे जैसे आपका सितंबर अक्टूबर के अंदर बोर्ड्स पास आते रहते हैं, वैसे वैसे टेंशन
जो है बोर्ड्स की वो बढ़ती रहती है, टेंशन बोर्ड्स की बढ़ती रहती है, और क्लैट को टाइम आप कम करते रहते हो। जैसे ये टेंशन बढ़ती है, ये टेंशन बढ़ती है, क्लैट का टाइम, क्लैट का प्रेप टाइम कम होता रहता है, ठीक है। बट अगर आप अप्रैल से लेकर के जून या जुलाई तक या इवन अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, कंप्लीट द सिलेबस, तो क्या होगा? नो टेंशन, नो टेंशन। दूसरी पॉइंट बता देती हूँ। दूसरा पॉइंट, आप दोनों में अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप बोर्ड्स के अंदर भी अच्छा स्कोर कर सकते हो, बोर्ड्स के अंदर ऑल्सो यू कैन स्कोर गुड, बोर्ड्स में भी एक गुड स्कोर लेकर आ सकते हो, और एनएलयू में एडमिशन भी लेकर आ सकते हो। एंड जो बहुत अच्छी चीज़ मैं बता रही हूँ, देखिए, अगर आपको ये लगता है कि अगर हम 1 डे बिफोर और 1 डे बिफोर द एग्जाम भी सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो वो बढ़िया है, नो, नो, वी हैव टू complete the syllabus, then we have to give good 2 to 3 revisions, 2 से 3 revisions मिनिमम है। 5 revisions दे दोगे तो बहुत बढ़िया, और प्लस हमें मॉक्स भी अटेम्प्ट करने हैं। ये मैं बार बार कह रही हूँ, इट इज़ वेरी वेरी important, right? So it is very much possible. Start now, very good time, कर दो स्टार्ट जल्दी से। यूजी एलिजिबिलिटी मतलब अगर आपको क्लैट एलएलबी, ठीक है ना, एनएलयू के अंदर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन चाहिए, तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? देयर इज नो अपर एज लिमिट, नो एज लिमिट, ठीक है। कोई भी एज के हो आप ये एग्जाम दे सकते हो। आपके 12th के अंदर कितने परसेंटेज चाहिए? ओवरऑल परसेंटेज 45% इफ यू बिलोंग टू दीज कैटेगरीज, दैट इज जनरल, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई कैटेगरीज को बिलोंग करते हो तो 45%। 40% चाहिए अगर आप एससी एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, राइट। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये होगा कि दी, अब ये एग्जाम जो है ये दिसंबर 2022 में है, तो बेसिकली जो अभी तक आइडिया लगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये क्लैट 2023 ही है जो दिसंबर 2022 में ये लोग ले रहे हैं। तो दी मेरे जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो तो 2023 में होंगे, तो क्या मैं ये दिसंबर वाला दे सकता हूँ 2022 का एग्जाम? यस, बिल्कुल। बिकॉज यहाँ पे देखिए, अपियरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जाम मतलब 12th, अगर आप अपियर हो रहे हो क्वालिफाइंग एग्जाम में तब भी आप वो एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि ये क्लैट 2023 आपका दिसंबर 2022 में हो रहा है। तो जिनके बोर्ड एग्जाम्स 12th के बोर्ड एग्जाम्स 2023 में है, वो बिल्कुल दिसंबर 2022 का क्लैट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। नो कंफ्यूजन, राइट। आप जब फॉर्म भरोगे, बहुत बच्चे पूछते हैं कि दी वो हमारी परसेंटेज पूछेंगे? नहीं पूछेंगे, बिकॉज वहाँ पे 2 ऑप्शन दी होती है। अपियर्ड मतलब अगर अपियर्ड हो चुके हो तो परसेंटेज बता दो, अगर अपियरिंग मतलब अभी अपियर होना है तो वो परसेंटेज नहीं पूछेंगे। आप एग्जाम देने के बाद जब सबका बोर्ड रिजल्ट आ जाएगा तब वो आपको कुछ देंगे नोटिफिकेशन कि यहाँ पे अपनी परसेंटेज डाल दो। क्लियर है इस बात पे? यूजी क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट मतलब क्लैट का, एलएलबी का क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट क्या रहता है? मैक्सिमम मार्क्स 150। देखिए, इसके नोट्स बना लीजिए, बहुत बच्चों को ये नहीं पता होता है। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू कि जो क्लैट आपका होता है ये पैराग्राफ फॉर्म में होता है ना। व्हाट डू यू मीन बाय पैराग्राफ? पैराग्राफ या बेटर वर्ड इज पैसेज, ठीक है। हर सेक्शन में, चाहे वो इंग्लिश है, करंट अफेयर्स है, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल, क्वांटिटेटिव, पहले पैसेज होगा फॉलोड बाय एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, फॉलोड बाय एमसीक्यूज, ठीक है ना। इस पैसेज के बेस पे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, ठीक है। आई वुड से प्लीज विजिट माई वेबसाइट www.loggery.com, जहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ क्लैट प्रोवाइड किए गए हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ, 2020 में पैटर्न चेंज हुआ था, तो आप 2020 एंड 2021 का पेपर देखें, क्लैट 2020 एंड 2021 का, तो ये आपको पूरा क्लैरिटी दे देगा कि पैसेज बेस्ड है तो आपको कैसे, मतलब किस चीज़ के लिए आप तैयारी करो। ऑब्वियसली कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो 150 मार्क्स का आपका पेपर है। ड्यूरेशन ऑफ क्लैट एग्जाम 2 आवर्स, 150 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच, तो 1 मार्क का 1 क्वेश्चन रहेगा। क्लियर है इस बात पे? नेगेटिव मार्किंग 0.25 माइनस 0.25 मार्क्स अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो, ठीक है ना। रॉन्ग आंसर के लिए मार्क्स डिडक्ट होते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है कि नेगेटिव मार्किंग कैसे हैंडल करनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो आपको जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करना है और मॉक्स अटेम्प्ट कर करके टाइम मैनेजमेंट
और रॉन्ग आंसर, मतलब एक गेस वर्क कि कैसे कितना आप गेस मार सकते हो, कितना नहीं मारना चाहिए। ऑब्वियसली इसके ऊपर वीडियो करा हुआ है, बट सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप मॉक्स अटेम्प्ट करोगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा इस फील्ड में। इंग्लिश लैंग्वेज में से आपके 28 टू 32 क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज 35 टू 39 क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन जो बच्चों का होता है कि दी यहाँ पे जनरल नॉलेज लिखा हुआ है तो क्या ये स्टैटिक जीके? अगर आपको नहीं पता व्हाट इज स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके इज नथिंग, योर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ठीक है ना, ऐसे टॉपिक्स आपके स्टैटिक जीके के अंदर आते हैं। तो क्या हमें बुक्स रटने की जरूरत है? नो। ठीक है, क्लैट का अगर हम गाइडलाइंस पढ़ते हैं तो वो बहुत क्लियरली हमें बोल देते हैं कि उनको स्टैटिक जीके से कोई मतलब नहीं, नो क्वेश्चन फ्रॉम स्टैटिक जीके, नो क्वेश्चन फ्रॉम स्टैटिक जीके। ठीक है ना, तो वो क्या पूछ रहे हैं फिर, ये जनरल नॉलेज क्यों लिखा है? उन्होंने बोला है करंट अफेयर्स, मतलब जो करंट इवेंट्स होंगे, ठीक है ना, करंट इवेंट्स हैं, वो उनकी बैकग्राउंड में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अभी रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अभी बोला जा रहा है कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील जो है उसकी टॉक्स दोबारा स्टार्ट होंगी, ठीक है ना। तो इसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या था, ईरान के साथ न्यूक्लियर डील क्यों कर रहे थे, उसका नाम क्या है, कब हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी, हु वाज द वन जिसने वो साइन करी, साइन हुई भी थी या नहीं, किस चीज से रिलेटेड थी, रशिया यूक्रेन की जो कॉन्फ्लिक्ट थी वो ये पूछ सकते हैं रशिया यूक्रेन से कब अलग हुआ था, अलग हुआ भी था या नहीं। तो हमें बैकग्राउंड पता होनी चाहिए करंट इवेंट्स के। ऑब्वियसली मैं आने वाले स्लाइड्स में आपको क्लियर करूंगी कैसे आपको पढ़ना है, बट ये चीजें आपको पता होनी चाहिए बिकॉज बहुत बच्चे क्लैट के लिए स्टैटिक जी के पढ़ के जाते हैं जो इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम। लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग 35 टू 39 क्वेश्चन आपके लीगल रीजनिंग में ऐसे, लॉजिकल रीजनिंग से 28 टू 32। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो आपका है मैथ्स, बेसिक मैथ्स प्लस डाटा इंटरप्रिटेशन, क्या है, बेसिक मैथ्स प्लस डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, 13 टू 17 क्वेश्चंस आपके इसमें से आते हैं। नाउ इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश के अंदर हमें क्या पढ़ना है? इंग्लिश के अंदर देखिए यहाँ पे टॉपिक्स मैंने 2 रंस में डिवाइड किए। अब ये रंग क्या है? ठीक है, टॉपिक्स डिवाइडेड इनटू 2 रन्स। अब ये 2 रन्स क्या है? देखिए फर्स्ट रन के अंदर यू आर गोइंग टू कवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड देयरफॉर मोस्ट एक्सपेक्टेड, कि ये 99% वहां पर हमारे एग्जाम में होंगे, तो ये हम पहले कवर करेंगे। उसके बाद हम सेकंड रन में क्या कवर करेंगे? सेकंड रन में हम वो वाले टॉपिक्स करेंगे which might be there, शायद, ठीक है, ये कौन से वाले टॉपिक्स हैं? शायद गलती से क्लैट डाल दे, वो वाले टॉपिक्स करेंगे। प्लस हम करेंगे which are 50% expected, 50% एक्सपेक्टेड। तो फर्स्ट रन और सेकेंड रन ये है आपका। क्लियर है इस वाले बात पे? देखिए फर्स्ट रन टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश और फर्स्ट रन, पहले आप सारे सब्जेक्ट्स के फर्स्ट रन टॉपिक्स कंप्लीट करोगे एंड देन वील स्टार्ट विद द सेकेंड रन टॉपिक्स, जितने में हम थोड़ा टाइम अपने फर्स्ट रन वाले टॉपिक्स को रिवाइज करने में लगाएंगे ताकि वो हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स बन जाएं, राइट। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपके पूरे मतलब इंग्लिश सेक्शन में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही है जो होंगे, ठीक है, पैसेजेस होंगे। तो आपको इसके लिए कैसे तैयारी करनी है? देखिए आपका स्टेप 1 क्या रहेगा? टू रीड थ्योरी। अब हम थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम स्कूल में भी तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए जो स्कूल के अंदर हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं? वी फाइंड आंसर्स। क्या करते हैं? हम आंसर्स ढूंढते हैं। बट यहाँ पे जो हमारा क्लैट क्या है उसके अंदर हमें एनालिसिस करके वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। मतलब फाइंड और एनालिसिस करने में बहुत फर्क है, फाइंडिंग एंड एनालिसिस करने में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेप 1 में रीडिंग थ्योरी के अंदर क्या करना पड़ेगा? अंडरस्टैंडिंग हाउ टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहाँ से करेंगे हम?
देखिए इसकी एक तो बुक आती है आपकी अरुण शर्मा, कैट लेवल की बुक है, अरुण शर्मा की बुक में से आप कर सकते हैं। और एक मैंने फ्री पीडीएफ अपनी वेबसाइट www.loggery.com पे शेयर किया हुआ है, आप वहां पर भी जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। राइट, तो स्टेप 1 हमारा क्लियर है। अब स्टेप 2 क्या, वंस यू हैव रेड द थ्योरी यू नो कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, आरसी के एनालिसिस कैसे करना है, हमें पता चल गया। अब स्टेप 2 हमारा क्या बनेगा, स्टेप 2 हमारा बनेगा टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के अंदर वील अप्लाई द थ्योरी, वील अप्लाई द थ्योरी, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हमारा स्टेप 3 क्या बनेगा, स्टेप 3 हमारा बनेगा टू अचीव आर एम, टू अचीव आर एम। हमारा एम क्या है, हमारा एम फॉर क्लैट विद आरसीज इज सॉल्विंग 5 RCs, solving 5 RCs in 30 minutes, 30 minutes। देखिए हमारे लिए स्पीड भी इम्पॉर्टेंट है और करेक्ट आंसर भी, तो हम इन दोनों चीजों पे काम करेंगे। नाउ अनदर प्रॉब्लम दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस, कि जब भी हम आप जीआरई, जीमैट, आईएलटीएस, ठीक है, कैट लेवल के क्वेश्चंस ही मिलेंगे आपको आरसी से रिलेटेड, तो जब आप सॉल्व करोगे उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होगी। तो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो क्लैट के जो पैसेज वाला, जो इंग्लिश वाला सेक्शन है उसके पैसेजेस की लेंथ देख लेना। अगर आप जीमैट जीआरई के 2 से 3 आरसीज भी अगर 30 मिनट्स में सॉल्व कर रहे हो तो क्लैट लेवल के और क्लैट के लेंथ के आरसीज आप सॉल्व कर पाओगे। सो टाइम योर सेल्फ, ठीक है ना, पहले आप रीड करोगे, तीनों स्टेप्स इसी सीक्वेंस में फॉलो करोगे। राइट, दिस यू नीड टू डू फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। क्लियर है हम इस बात पे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे मैंने भी वीडियो किया हुआ है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, टाइप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन लॉगरी यूट्यूब पे जाकर एंड यू विल बी गुड टू गो। चलिए आगे चलते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच। देखिए फिगर्स ऑफ स्पीच जो टॉपिक है वो यूट्यूब पे बहुत अच्छे से बहुत सारे चैनल्स ने समझाया हुआ है। फिगर्स ऑफ स्पीच यूट्यूब पे डालो, ठीक है, नोट्स बनाओ एंड रिवाइज करो, आपका डन है ये टॉपिक। आपका 2 to 3 डेज का टॉपिक नहीं है, मतलब उससे ज्यादा का टॉपिक नहीं है, इतने कम डेज में हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड रन टॉपिक्स, देखिए ग्रामर, ग्रामर 2020 में शायद 1 से 2 क्वेश्चन आए थे और उसके बाद नहीं दिखे, ठीक है ना, तो हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और टेंसेस पढ़कर जाने हैं और ये हमारे सेकंड रन टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक्स अगर आपकी बुक में, आपकी स्कूल बुक के अंदर, स्कूल ग्रामर बुक के अंदर ये टॉपिक्स दिए हुए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, आप वहां से कर लीजिए। बट इफ यू वांट टू बाय स्पेसिफिक बुक, आप एसपी बख्शी की बुक बाय कर सकते हैं या इवन आप आरएस अग्रवाल की बुक भी बाय कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश। बट ये आप कब बाय करेंगे, व्हेन यू कंप्लीट द सिलेबस, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक साथ सारी बुक्स मत मंगवाना, आप डर जाओगे और तैयारी नहीं हो पाएगी। ओके, बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हमारे जो फर्स्ट रन टॉपिक्स बनते हैं वो बनते हैं आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस, इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन। क्या बनते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस, इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन। ये हमने कहाँ से करने, देखिए इसके लिए आप विली की बुक बाय कर सकते हैं, यू कैन बाय विलीज बुक, ठीक है, उनकी जीमैट की बुक आती है, जीआरई की बुक आती है, आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको हम बेसिकली क्रिटिकल रीजनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग। और जो क्रिटिकल रीजनिंग है उसकी थ्योरी जीमैट जीआरई की बुक में ज़्यादा अच्छी दी होती है, तो हमें अच्छे से समझ में आती है। तो थ्योरी पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। एंड प्रैक्टिस करने के लिए देखिए फॉर, अब कहाँ से प्रैक्टिस करें, चाहे वो आरसी हैं, चाहे वो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है, आरसी आपके इंग्लिश के, चाहे वो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ क्लैट इवन बिफोर 2020 के पेपर्स को भी रेफर करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, क्योंकि क्लैट का लेवल क्लैट के क्वेश्चन पेपर्स में ही अच्छे से दिया होता है। राइट, बहुत बच्चों का क्वेश्चन होगा, दी क्या हम एम के पांडे में से पढ़ सकते हैं। देखिए एम के पांडे जो है आपकी, वो भी एक अच्छी बुक है, उसमें बेसिक्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। तो या तो आप पहले एम के पांडे पढ़ लीजिए एंड अगर आपको उसमें से सारा क्लैरिटी क्लियर हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप विली के लिए जा सकते हैं या फिर आप पहले ही विली की बुक के लिए जा सकते हैं, योर चॉइस। ठीक है, मैंने आपको ऑप्शंस दे दी हैं। अब बात करते हैं सेकंड रन टॉपिक्स की। आपका जो सेकंड रन टॉपिक है वो है पजल टेस्ट, ठीक है ना। पजल टेस्ट जो है वो आपको सॉल्व करना है आरएस अग्रवाल की बुक में से, पूरा नाम लिख देती हूँ, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की जो बुक आती है उसमें से आप सॉल्व करोगे ये वाला टॉपिक, ठीक है ना। अब ये वाला जो टॉपिक है, अगेन सारे फर्स्ट रन टॉपिक सभी सब्जेक्ट्स के करने के बाद आप इस पे टॉपिक आओगे और अरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करोगे, अरेंजमेंट टाइप के, ठीक है ना। 2020 में हमने देखा था कि क्वेश्चन आए थे 5 क्वेश्चन, अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन आए थे, तो इसलिए टू बी ऑन द सेफ साइड हम ये सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं लीगल एप्टीट्यूड की। लीगल एप्टीट्यूड के अंदर
आपके जो टॉपिक्स बनते हैं वो बनते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्च, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है, यू कैन गो फॉर दैट कोर्स। ठीक है, लिंक डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्च, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स ये हैं। अब इसके लिए जो बुक्स आपके पास रहती हैं वो रहते हैं एपी भारद्वाज, ठीक है ना, LALR बाय एपी भारद्वाज, या फिर आप विली की बुक के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप विली के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक बाय कर लेते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे बहुत सारे पब्लिशर्स की बुक आ गई हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ क्लैट विद आंसर्स प्रोवाइड करे हुए हैं, तो आप उनके लिए जा सकते हैं। बहुत जल्द आपको हमारी वेबसाइट www.loggery.com पे भी ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विद आंसर्स मिल जाएंगे, तो वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप विली के लिए जाइए, बिल्कुल यू विल हैव टू बाय 2 बुक्स, क्योंकि विली के अंदर एक्सप्लेन अच्छा किया हुआ है, बट उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं दिए हुए, जिसको हम लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप विली और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ क्लैट बाय कर ले, बहुत बढ़िया। अगर आप चाहते हैं कि एक ही बुक बाय करनी है तो आप एपी भारद्वाज के लिए चले जाइए, बिकॉज इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ लीगल रीजनिंग दिए हुए हैं, ठीक है। बुक पे क्लैरिटी हमारी हो गई। एपी भारद्वाज में बहुत ज़्यादा रेपिटेशंस हैं, तो मैंने उसकी वीडियो करा हुआ है जिसके अंदर मैंने आपको इंडेक्स में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करवाए हुए हैं और बताया हुआ है कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। अब इसमें से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम उनको बोलते हैं लीगल रीजनिंग। तो लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, मैं बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल दे देती हूँ। वहां पे वो आपको मे बी थेफ्ट की डेफिनेशन दे देंगे कि थेफ्ट का मतलब ये होता है, पूरा डेफिनेशन। उसके बाद आपको सिचुएशन दे देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आपको एनालिसिस करना होगा और ऑप्शंस दे देंगे आपको कि बताओ कौन सा सही ऑप्शन है। मे बी थेफ्ट में सिचुएशन बोले कि ए भाग रहा था, फिर बी ए ने भागते भागते बी का पर्स छीन लिया या कुछ ऐसा ऐसा कर लिया, बताओ ये थेफ्ट है या नहीं। आई एम गिविंग यू अ वेरी बेसिक एग्जांपल, ऐसा ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। एंड उसको लीगल रीजनिंग बोलते हैं। अब इसके लिए प्रिपेयर कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर लीगल रीजनिंग, कैसे प्रिपेयर करें फॉर लीगल रीजनिंग। देखिए द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर लीगल रीजनिंग इज, अगेन स्टेप वाइज बताऊंगी। स्टेप 1 के अंदर आप क्या करिए, स्टेप 1 के अंदर रीड थ्योरी, ठीक है ना। जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो आपको एक चीज बहुत ही अलग करनी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड द थ्योरी, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड नॉट लर्न, लर्न नहीं करना है, क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, समझ में आ गया, लर्न नहीं करना है। क्योंकि हमें स्कूल में क्या सिखाया है, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको हम याद कर रहे हैं, बिकॉज एंड में इसका पेपर होगा जो हमें पेपर देना है, और लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट, बट यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट। वाई, बिकॉज वो हमें थ्योरी तो प्रोवाइड कर देंगे, थ्योरी डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट यहाँ पे हमें प्रोवाइड करी होगी, बट हमें उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग। एनालिसिस करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है इस बात पे, तो हम लर्न करेंगे। अब इस बात को बेटर समझने के लिए मैंने एक वीडियो करी हुई है, तो लीगल रीजनिंग लॉगिरी टाइप करना यूट्यूब पे जाकर, एंड वहां पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। वहां पे मैंने बताया हुआ है हाउ टू सॉल्व एंड हाउ टू अंडरस्टैंड, राइट। तो हमारा स्टेप 1 ये रहेगा। एंड स्टेप 2, जब हमने थ्योरी पढ़ ली, सारा समझ लिया, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं चाहती हूँ आप मिनिमम 500 to 1000 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके जाओ लीगल रीजनिंग के। तो प्रैक्टिस कहाँ से करें, देखिए बेस्ट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ क्लैट एंड एलेट, एलेट के भी क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व करके जा सकते हो। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये लगती है बच्चों को कि क्योंकि क्लैट का एलेट का पैटर्न चेंज हो गया है, तो पहले इसको ना थेफ्ट को वो प्रिंसिपल बोल देते थे कि ये प्रिंसिपल है, मतलब जो लॉ की डेफिनेशन दी हुई है, और ये फैक्ट है, ठीक है। तो क्लियर कट प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट मेंशन करते थे। अब क्या करते हैं वो, ये जो प्रिंसिपल है ये एक पैसेज में छुपा देते हैं, ठीक है, और फैक्ट अलग से देते हैं, और ऑप्शंस तो होती हैं। तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से लीगल रीजनिंग प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारे लिए बिल्कुल बिल्कुल वो बेनिफिशियल रहेगा। क्लियर है इस बात पे, तो ये हमारे टॉपिक्स बनते हैं। एंड ऑल्सो एक और बात क्लियर कर देती हूँ, लीगल करंट अफेयर्स से रिलेटेड, क्या लीगल करंट अफेयर्स हमें याद करनी है, नहीं। लीगल करंट अफेयर्स की हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर कोई लॉ से रिलेटेड न्यूज़
न्यूज़पेपर में है तो हमें उसको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि इसमें से वो उठाकर आपको क्वेश्चन डाल सकते हैं एनालिसिस के लिए। सो इवन आई डू लीगल करंट अफेयर्स वीडियो, बिल्कुल फ्री के अंदर करती हूँ, लॉगिरी चैनल पर ही, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये आपको करना है फॉर लीगल एप्टीट्यूड। लीगल रीजनिंग के वीडियोस जब देखोगे, लीगल एप्टीट्यूड की सॉरी करंट अफेयर्स की वीडियोस देखोगे तो उसको सुनो, समझो, मैं आपके साथ बेयर प्रोविजन जो एक्चुअल लॉ है उसको एनालिसिस करने में आपकी हेल्प करती हूँ, आपको समझाती हूँ, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी, राइट। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स मैं आपको बता चुकी हूँ। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इज नथिंग बट बेसिक मैथ्स प्लस डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई भी बोल देते हैं जिसको, ठीक है। बेसिक मैथ्स प्लस डाटा इंटरप्रिटेशन। देखिए आपको बेसिक मैथ्स जो है वो आप 30 डेज वंडर में से सॉल्व कर सकते हैं, 30 डेज वंडर बाय एस चंद, ठीक है। अगर आप, अब बहुत बच्चे बोलेंगे दी आपने बहुत जगह 18 डेज वंडर रेकमेंड करी हुई है। देखिए अगर आप 18 डेज वंडर बाय एस चंद लेते हैं तो 18 डेज वंडर के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स, सर्कल्स 10th की एनसीईआरटी में से, स्टैट्स, ठीक है, सर्कल्स 10th की एनसीईआरटी में से आप सॉल्व कर लीजिए एक्स्ट्रा टॉपिक्स। वेयर एज जब आप 30 डेज वंडर करते हैं तो उसमें ये टॉपिक्स कवर्ड हैं ऑलरेडी, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए ऑलिव बोर्ड की बुक आती है, ऑलिव बोर्ड, ठीक है, ऑलिव बोर्ड की बुक आती है, उसमें से आपको ये टॉपिक्स, ओनली दीज टॉपिक्स सॉल्व करने हैं, और इनका भी लेवल 1, ठीक है ना, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल 1 जितना ही हमारा होगा, ये आपको करना है फॉर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज, ठीक है ना, ये फॉर्मूला लिस्ट आप क्रिएट कर लीजिए, ठीक है, सो दैट आप फॉर्मूलाज बार बार रिवाइज करते रहें। डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए बेसिक मैथ्स सॉल्व करना बहुत जरूरी है, देन ओनली मूव ऑन टू डाटा इंटरप्रिटेशन। तो स्टेप 1 क्या रहेगा? स्टेप 1 इज सॉल्विंग बेसिक मैथ्स, सॉल्विंग बेसिक मैथ्स। अब बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम 8th 9th 10th या 10th 11th 12th की एनसीईआरटी सॉल्व कर लेते हैं फॉर मैथ्स, विच इज नॉट राइट। हमें कंपाइल्ड फॉर्म में सब कुछ मिल रहा है, तो ये कंपाइलेशन बाय कर लीजिए, ठीक है, एंड यू आर गुड टू गो। ओके, बात करते हैं जनरल नॉलेज की, जिससे बहुत बच्चों को डर लगता है। जनरल नॉलेज के अंदर हम बेसिकली इसको करंट अफेयर्स सेक्शन बुला सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। करंट अफेयर्स का मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि हमें यहाँ पर स्टैटिक जीके नहीं पूछी जाती है, ठीक है ना। इंस्टेड करंट इवेंट्स के बैकग्राउंड में से हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है ये डिस्कस कर लेते हैं। रीडिंग द हिंदू एवरी डे, हर रोज द हिंदू को पढ़िए, ठीक है। द हिंदू का आपको स्क्रीनशॉट्स की इंपॉर्टेंट, अब न्यूज कौन सी है, इंपॉर्टेंट न्यूज के स्क्रीनशॉट्स आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @IamLoggery पे मिल जाते हैं। बहुत बच्चों ने कहा कि दी हम इंस्टाग्राम नहीं यूज करते, देन आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको होम पेज पर ही द हिंदू का एनालिसिस दिख जाएगा। फॉर यू आई ऑल्सो लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पे हम वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं। नॉट ओनली दिस, हम लोग एक्सप्लेन भी कर रहे हैं आपको द हिंदू ऑन आवर चैनल एग्जाम आयर, ठीक है ना। द हिंदू मैं हमेशा हर रोज एक्सप्लेन कर रही हूँ एग्जाम आयर पे, और हम वीकली टेस्ट भी ले रहे हैं, मतलब हम पहले द हिंदू एनालाइज करते हैं, नॉट ओनली एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पर, मैं आपके नोट्स भी बनवाती हूँ, आपको बता देती हूँ क्या नोट करना है। नंबर 2, मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं इस न्यूज़ में से ये भी बता देती हूँ, ठीक है, और जो थोड़ी बैकग्राउंड आपको पता होनी चाहिए सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए वो भी बता देती हूँ। एंड नेक्स्ट, हम वीकेंड पे, दैट इज ऑन संडे, हम क्या करते हैं, हम एक रिवीजन करते हैं, जो इतनी भी हमने न्यूज़ वीकडे में पढ़ी है उसकी, आप इसको टेस्ट समझिए, रिवीजन समझिए, ये हम एग्जाम आयर चैनल पे करते हैं। ये रहा चैनल का नाम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो अगर आपको न्यूज़पेपर नहीं समझ में आता है, आप बिल्कुल न्यू हो न्यूज़पेपर के वर्ल्ड को, देन प्लीज प्लीज स्टार्ट वॉचिंग द एनालिसिस, आपको वो समझ में आने लग जाएगा। क्लियर ऑन दैट? रीडिंग द हिंदू एवरीडे, और द हिंदू का ट्राई करिए, अब मैं आपको एक और बता दूं, द हिंदू का ट्राई करिए कि आप ई सब्सक्रिप्शन लें। अब ई सब्सक्रिप्शन क्यों लें, क्यों लोगे ई सब्सक्रिप्शन? ई सब्सक्रिप्शन इसलिए लोगे बिकॉज आपको डेली एडिशन पढ़ना होता है, ठीक है ना। डेली एडिशन पढ़ोगे तो बहुत न्यूज़ उसमें ही कवर्ड होती है, तो डेली एडिशन आप कहीं पे भी रहते हो, मे बी आप साउथ में रहते हो, नॉर्थ में रहते हो, ईस्ट में कहीं पे रहते हो, तो डेली एडिशन आपको ई सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर है इस बात पे? नहीं तो मैं पोस्ट करती हूँ, बच्चे कहते हैं दी मैच नहीं हो रहा है। ई सब्सक्रिप्शन आई थिंक 1000 की होती है 1 ईयर की, वो आप ले सकते हैं, वो ही लेना। और होता है कि हम फ्रंट लाइन पता है कोई मैगजीन देंगे तो वो महंगा होता है, आप सस्ते वाला ले लो, तो हिंदू ही पढ़ना है हमें सिर्फ।
रीडिंग वन मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन IAS विजन और दृष्टि IAS। देखिए आपके पास टाइम है तो मैं आपको कहूंगी कि आप दृष्टि IAS पढ़िए, ठीक है ना। दृष्टि IAS के नो डाउट 2 एडिशंस आते हैं, 2 एडिशंस इन अ मंथ, ठीक है ना। एक मंथ में 2 एडिशन आते हैं। IAS विजन का सिर्फ और सिर्फ 1 एडिशन आता है, ठीक है ना। बट जिनके पास टाइम कम होता है मैं उनको IAS विजन रेकमेंड करती हूँ, बट क्योंकि आप अच्छे टाइम पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप दृष्टि IAS फॉलो करिए। ये फ्री मैगजीन है, करंट अफेयर्स मैगजीन है, इसका लिंक भी मैं दे दूंगी। एंड इसका प्रिंट आउट निकालिए, ठीक है। क्या करना है, प्रिंट आउट निकालिए, प्रिंट आउट निकाल के इसी में नोट्स बनाइए, मार्क करिए, अंडरलाइन करिए, पॉइंटर्स लिखिए। अगर आपको एक बड़ा पैराग्राफ लगता है और आपको लगता है कि इसका मैं शॉर्ट पॉइंटर्स बना सकता हूँ तो पॉइंटर्स भी बनाइए। क्लियर है इस बात पे, पॉइंटर्स बनाइए। एंड अब आप कहोगे दी जो यहाँ पे हम नोट्स बना रहे हैं, देखिए जो आप मेरे साथ नोट्स बनाओगे एग्जाम आयर पर, नोट्स अकेले बनाना स्टार्ट मत करना, थोड़ी देर वीडियोस देख लो, बिकॉज बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। या फिर आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने बात करी है हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम द हिंदू और द न्यूज़पेपर फॉर क्लैट और फॉर एनी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो आप नोट्स बनाओगे तो या तो देखिए अगर आप लिख लिख कर मेरे से पढ़ोगे तो लर्न करने में इजी रहेगा, बिकॉज जब आप राइट करते हैं, राइट एंड लर्न करते हैं तो आपका जल्दी लर्न होता है, क्विक होता है काम, ठीक है, स्पीड बढ़ती है लर्न करने की, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, ये वाले जो नोट्स आप बनाओगे आप इनको रेफर कर सकते हो अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दृष्टि IAS वालों ने मिस कर दिया या IAS विजन वालों ने मिस कर दी है, तो आप यहाँ आपके नोट्स को रेफर कर सकते हो। मे बी आप ये वाले नोट्स इसमें भी ऐड कर सकते हो, या आप इन नोट्स को कभी भी रेफर मत करो एंड ओनली टू लर्न आप नोट्स बनाते रहो फॉर अंडरस्टैंडिंग। जब आप लिख लिख कर कुछ चीज़ को समझते हो तो बहुत जल्दी समझ में आता है। अब जो एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा वो है ड्यूरेशन, कब से कब तक की न्यूज़ हमें कवर करनी है। देखिए फॉर कवरिंग द न्यूज़ आई वुड से कवर फ्रॉम जनवरी 2021 सॉरी 2022 टिल दिसंबर 2022। अब आप कहोगे दी अप्रैल स्टार्ट हो गया, अप्रैल स्टार्ट हो गया है तो हमारा तो बैकलॉग है, मतलब पिछली न्यूज़ कैसे पढ़ें, जनवरी से लेकर के मार्च की जो न्यूज़ है उसका क्या न्यूज़पेपर पढ़ें, नो, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, आप अपनी करंट अफेयर मैगजीन ही पढ़ लो जनवरी टू मार्च की, वो भी इनफ रहेगा, ठीक है। बट अप्रैल से अपना न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ना स्टार्ट कर दो। आर वी क्लियर, क्लियर है। और जो मैं वीकेंड पे टेस्ट ले रही हूँ एग्जाम आयर पे, प्लीज़ उसको अटेंड करो। 30 to 40 मिनट का आपका टेस्ट होता है, वो टेस्ट मैं द हिंदू में से निकालती हूँ, जो या फिर जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगती है उसमें से ही आपका टेस्ट होता है। सो प्लीज अटेंड द टेस्ट, ओके एग्जाम आयर। हाउ मच टाइम यू नीड टू गिव, कितना टाइम आपको देना चाहिए। देखिए मैं कह रही हूँ कि आप मिनिमम, मैंने जैसे बोला था मिनिमम, अगर आप कह रहे हैं कि बहुत कम टाइम है तो 2 आवर्स तो देने पड़ेंगे, ठीक है ना। 3 आवर्स दे सकते हो तो बहुत बढ़िया, 1 आवर टू द न्यूज़पेपर, 2 आवर्स टू द सब्जेक्ट। सैटरडे संडे को 6 आवर्स कर दो, बिकॉज आप सैटरडे संडे को रिवाइज करोगे, यू आर गोइंग टू रिवाइज वॉट एवर यू हैव रेड ऑन द इन द वीकडेज, वीकडेज पे जो पढ़ा है यू विल रिवाइज दैट ऑन द वीकेंड्स। क्लियर है इस बात पे। एंड अगर ज़्यादा टाइम दे सकते हो तो 4 to 5 आवर्स अगर आप दे सकते हो तो वो आप दोगे, सो दैट क्विकली आप सिलेबस कंप्लीट कर सको, कंप्लीट द सिलेबस, ठीक है। इस बात पे हम क्लियर है। चलिए तो इतना टाइम आपको देना चाहिए। डे टू डे स्केड्यूल की बात कर लेते हैं। डे टू डे स्केड्यूल के अंदर मैंने आपको बताया है कौन सी सीक्वेंस में करना है, कौन सी डेट को क्या करना है, देखते हैं। आई एम सॉरी फॉर द डिले, मुझे पता है 1 अप्रैल को ये वीडियो डालनी चाहिए थी बट फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो नहीं पोस्ट कर पाई। 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दो 2 घंटे लगाकर, तो 2 आवर्स इज व्हाट आई एम आस्किंग फ्रॉम यू, राइट। उसके बाद 1 मई to 10 में आप फिगर्स ऑफ स्पीच, टॉर्च, बहुत ही प्रैक्टिकल शेड्यूल बनाया है मैंने आपके लिए। फिर आप स्टार्ट कर दो क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस, इन्फ्रेंस। आप जून के अंदर कंक्लूजन प्लस कंप्लीट इंटायर क्रिटिकल रीजनिंग 2 आवर्स, ठीक है, 25 जून तक खत्म हो जाएगा। और जून में मैं अज्यूम कर रही हूँ, अज्यूम क्या, आपकी होंगी ही समर हॉलीडेज, तो समर हॉलीडेज में ज़्यादा टाइम देकर अपने मैथ्स के लिए एक स्लॉट बना लीजिए। मतलब आपके स्लॉट्स क्या बनेंगे, एक स्लॉट बनेगा न्यूज़पेपर रीडिंग का, न्यूज़पेपर को दोगे, एक स्लॉट आपका सब्जेक्ट 1 का बनेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखिए आपने 1 आवर यहाँ पे दिया, 2 आवर्स यहाँ पे दिए, और जब आपकी हॉलीडे स्टार्ट हो गई तो आप 2 स्लॉट्स और क्रिएट कर सकते हैं, जल्दी से जून के अंदर सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। एंड देयर आफ्टर यू कैन स्टार्ट
विद रिवाइजिंग एंड एवरीथिंग, मेरी वीडियो जरूर देखना जिसमें मैंने बताया हाउ टू स्टडी, आपको वो बहुत बहुत हेल्प करेगी. ओके, थिंग्स आई वांट यू टू डू, मैं क्या चाहती हूँ आपसे. क्रिएट अ प्लान, अ कंप्लीट प्लान, मंथ बाय मंथ, वीकली प्लान, प्लानर, सेटअप अ प्लानर. मिस बीइंग जो मेरा दूसरा चैनल है, मोटिवेशनल चैनल है, उसमें मैंने डिस्कस किया है प्लानर कैसे सेटअप करते हैं, वो करिए. इस वाले चैनल पे भी हाउ टू मेक अ शेड्यूल की वीडियो करी हुई है, प्लीज वॉच द वीडियो, बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. हाउ टू मेक अ शेड्यूल वाली देखिए. स्टेइंग कंसिस्टेंट, एवरी डे यू नीड टू स्टडी फॉर क्लैट, तभी क्लैट क्लियर होगा. ये मत, एवरी डे सेल्फ स्टडी. अगर आप कह रहे हो कि हर रोज मैं कोचिंग जा रही हूँ मेरा क्लैट क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा. ठीक है, खुद हर रोज पढ़ोगे तो क्लियर होगा. स्टे मोटिवेटेड. बहुत बच्चे बहुत ही एंथुजियाज्म से, इतना एंथो होता है उनमें जब वो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन फॉर क्लैट, बट विद टाइम वो अपना जो एंथुजियाज्म है वो लूज कर जाते हैं. To stay enthusiastic, it is very important to write down your affirmations, your goals every day. Again, I've discussed the same on my motivational channel, Miss Being. Do follow that, and the link of the channel is going to be in the description box. Motivated आपको खुद रहना पड़ेगा. Determination बहुत ज़रूरी है. एक strong will power बहुत ज़्यादा important है. अपने आप को समझाना और अपने goals को सोच सोच कर, ये नहीं सिर्फ ड्रीम नहीं करना है. यू नीड टू बी अ डूअर, यू नीड टू बी अ डूअर. ठीक है ना, ओनली ड्रीमर कोई फायदा नहीं, डूअर होना बहुत जरूरी है. सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल. इफ यू डिड, प्लीज लाइक दिस video and please subscribe to the channel. Also subscribe to Exam for all your current affairs related problems. The one important solution by Loggery is Exam. And also for motivation, follow Miss Being. All the links are in the description box. Please do follow Loggery, because that gives me the motivation to do everything that I can do to help you guys out. And also do not forget to hit that bell notification on so that you do not miss any of your videos. And if you have any queries, you can also ask your queries for free in the comment section. And also you can ask your queries on Instagram at I am Loggery is the handle. There I answer your queries for free. So yeah, that's it. Loggery signing off. I'll see you super soon. You guys keep on studying. All the very best. Mission CLAT 2023 has started. Make sure that you start your preparation right now. All the very best.